गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राजीव जायसवाल ग्रामीण स्टूडेंट चैनल पे आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एमपीपीसीएस का एग्जामिनेशन 16 फरवरी को प्रस्तावित है। तो एमपीपीसीएस में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि अगले एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। तो भेड़ा घाट से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि भेड़ा घाट किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो भेड़ा घाट जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अगर नर्मदा नदी के उद्गम की बात किया जाए तो ये मैकाल श्रेणी से उद्गमित होती है। नर्मदा नदी के किनारे ही सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनाई गई है, लगाया गया है। अगर हम वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है और इस दिवस को हम एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के इंतरिम गवर्नमेंट में रोल की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंतरिम गवर्नमेंट में होम मिनिस्टर थे और ये भारत के इंटीग्रेशन के लिए जाने जाते हैं, एकीकरण के लिए जाने जाते हैं, क्योंकि 550 से भी ज्यादा प्रिंसली स्टेट थे, देसी रजवाड़े थे, जिनको इन्होंने एक साथ इंटीग्रेट करके आज के भारत को बनाया था। इसके बाद माता टीला डैम की अगर बात की जाए तो माता टीला डैम बेतवा रिवर पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वॉकी टॉकी में क्या प्रयोग किया जाता है। तो वॉकी टॉकी में हाफ डुप्लेक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आता है कि सीपीयू का पार्ट कौन नहीं है। तो जो द्वितीयक मेमोरी होता है, जो हम मेमोरी बाहर से लगाते हैं, वो सीपीयू का पार्ट नहीं होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट नहीं होता है। मंगल दिवस उस राज्य यानी एमपी राज्य की एक इस योजना है, मंगल दिवस सेलिब्रेशन किया जाता है। तो ये महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया था। शंकर दयाल शर्मा जो कि हमारे राष्ट्रपति रहे हैं भारत के, तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि शंकर दयाल शर्मा कहाँ के राज्यपाल रहे थे। तो शंकर दयाल शर्मा महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी काम किए थे। इसके बाद ओरछा से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओरछा आपको पता हो तो बुंदेलों का ये एक सेंटर था, राजधानी था। ओरछा जो है कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। तो ओरछा जो है वो निवाड़ी जिले में स्थित है और यहाँ पे राम राजा सागर मंदिर स्थित है। और अगर हम ओरछा की बात करें तो ओरछा जो है बुंदेलों की राजधानी थी और रुद्र प्रताप सिंह ने इसे अपनी राजधानी बनाया था। जबलपुर से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना कब किया गया था। तो राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना 1964 ईस्वी में किया गया था और ये जबलपुर के संस्कार घानी में स्थित है। और ये संस्कार घानी जो जगह है, यहीं पे विनोबा भावे का जन्म हुआ था, जो कि इंडिविजुअल सत्याग्रह के, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। और अगर जबलपुर शहर के नाम की बात करें तो जबलपुर शहर का नाम जबाली ऋषि के नाम पर पड़ा है। और अब जो संस्थान है राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, उसका नाम बदल के महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान कर दिया गया है। भगोरिया उत्सव के बारे में पूछा गया कि भगोरिया उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो भगोरिया उत्सव जो है वो मार्च महीने में भील जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और भील जनजाति मध्य प्रदेश की एक बहुत महत्वपूर्ण जनजाति है। मध्य प्रदेश में अगर हम 2011 की जनगणना के अनुसार जन्म दर और मृत्यु दर की बात करें तो जन्म दर 20.1% है और मृत्यु दर 6.1% है। शहीद चंद्रशेखर आजाद की बात करें, जैसे आजाद सागर परियोजना है, तो आजाद सागर परियोजना जोवट में है और ये शहीद चंद्रशेखर आजाद के नाम पे रखा गया है। अगर इनके जन्म की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद का जन्म अहिराजपुर में हुआ था और ये HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। और शहीद आजाद पार्क जो है ये आपके इलाहाबाद में है, जिसको पहले एल्फ्रेड पार्क कहा जाता था और यहीं पे चंद्रशेखर आजाद ने खुद को अपने अपने ही पिस्टल से गोली मार लिया था। ठीक है। इसके बाद बाण सागर परियोजना कहाँ, मतलब पूछा गया था कि बाण सागर परियोजना किन राज्यों के संयुक्त परियोजना है। तो बाण सागर परियोजना MP, UP और बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये सोन नदी पर स्थित है। और अगर हम गंगा में मिलने वाले प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो सबसे बड़ी नदी सोन नदी है। और अगर हिमालय से निकलने वाली सबसे बड़ी नदियों की बात करें जो गंगा में मिलती है तो वो यमुना रिवर है। गंगा और यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है और यहाँ पे कुंभ मेला लगता है। अगर हम कुंभ मेले की बात करें तो 4 स्थानों पे कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है। पहला हो गया नासिक जो कि गोदावरी रिवर के किनारे है। दूसरा हो गया उज्जैन जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है। तीसरा हरिद्वार जो कि गंगा के किनारे। और चौथा आपका प्रयागराज या इलाहाबाद जो कि गंगा और यमुना के संगम पर
स्थित है। हर्षी परियोजना पूछा गया है, तो हर्षी परियोजना पार्वती नदी पर स्थित है। क्रिंडांगन योजना की बात किया गया है कि किस विभाग द्वारा क्रिंडांगन योजना चलाया जाता है, तो पंचायत व ग्रामीण विकास विभाग द्वारा क्रिंडांगन योजना का संचालन किया जाता है। रंगत दोहा की अगर हम बात करें तो ये माच रंग शैली से जुड़ा हुआ है और इसके जन्मदाता गोपाल जी थे। मामूलियत त्योहार की अगर बात करें तो मामूलियत त्योहार पूछा गया था कि किसके द्वारा मनाया जाता है, तो जो कुंवारी कन्याएं होती हैं ये मामूलियत त्योहार मनाती हैं। द सर्च फॉर लंका, ये किताब है द सर्च फॉर लंका, इसके लेखक है द्वारिका प्रसाद मिश्रा। कौन है? द्वारिका प्रसाद मिश्रा। चरण पादुका हत्याकांड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 1931 में चरण पादुका हत्याकांड हुआ था, तो ये चरण पादुका हत्याकांड में फीसर ने गोली चलाने का आदेश दिया था। कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन की बात करते हैं, तो कांग्रेस के त्रिपुरी सेशन में ये पूछा गया था कि सुभाष चंद्र बोस के अपोजिशन में कौन कैंडिडेट था, तो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ पट्टाभी सीतारमैया खड़े थे और पट्टाभी सीतारमैया हार गए, जिसको गांधी जी ने अपने पर्सनल लिया और उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है।